Hi everyone and welcome to our college and today's session is going to be about how can we start our coding journey in 2026. अब आज का जो सेशन होने वाला है ये डेडिकेटेडली उन सारे बिगिनर्स के लिए है जिनको कोडिंग करते हुए 2 महीने 4 महीने 6 महीने का टाइम हुआ है या फिर वी आर समबडी हु वांट्स टू स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग जर्नी इन 2026. अब हमें से मेजॉरिटी लोग जो प्रोग्रामिंग को करना चाहते हैं वो 2 मेजर कैटेगरीज के अंदर लाई करते हैं. सबसे पहली कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जो डेडिकेटेडली प्लेसमेंट प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं एंड आज का जो सेशन होगा वो डेडिकेटेडली इन स्टूडेंट्स पर ही फोकस्ड होने वाला है. दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो आउट ऑफ इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं, जो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, जिन्होंने आजकल टेक के अंदर हो सकता है कोई ऐप देखी हो, कोई वेबसाइट देखी हो, एआई देखा हो एंड इन सारी टेक्नोलॉजीज को देखकर या क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों को देखकर उनका मन कर रहा है कि वो भी टेक्नोलॉजी को सीखें और उसके अंदर कुछ बिल्ड करें. अब अगर हम सेकेंड कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं तो इस केस में तो हमारा जिस भी चीज को बिल्ड करने का मन है, हमारा जिस भी चीज को टेक के अंदर सीखने का मन है, क्योंकि हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है, तो हम चाहें तो जाकर साइबर सिक्योरिटी भी सीख सकते हैं, हम चाहें तो जाकर डेवऑप्स भी सीख सकते हैं, हम चाहे तो वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं. और इन सारी चीजों के लर्निंग पाथ्स हमने ऑलरेडी अपना कॉलेज चैनल पर डाले हुए हैं. तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो आउट देयर, पिक अ स्पेसिफिक पाथ जिस भी चीज में भी हमारा इनिशियल इंटरेस्ट था एंड उसको जस्ट हम सीखना स्टार्ट कर सकते हैं. पर ये स्टूडेंट्स भी आज का सेशन देखेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट इन्हें भी होगा. अब प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्टूडेंट प्रिपरेशन की बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर वो सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो टेक्नोलॉजी को सीखकर, कोडिंग को सीखकर, प्रोग्रामिंग को सीखकर अपने इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं. एंड यहां पर भी आपको मैं एक चीज बता दूं दैट इफ वी आर समबडी जो प्लेसमेंट के लिए जो भी चीजें सीखनी है उनको इंटरेस्ट लेकर सीखते हैं तो मिनिमम हमें अपने रिजल्ट्स के अंदर, मिनिमम मैं कह रही हूं 10x का आउटपुट के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा. तो प्रोग्रामिंग सीखने के बाद अल्टीमेटली हमारा करियर किस तरीके का दिखेगा अगर हम इंटरेस्ट के साथ चीजों को सीखते हैं तो मिनिमम 10x का डिफरेंस है. अब इफ वी टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स तो प्लेसमेंट्स के अंदर 3 ही मेजर लर्निंग पाथ्स हैं जिनके अंदर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डिवाइडेड होते हैं. या तो हम में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सबसे पहला C++ या जावा जैसी कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होंगे, या फिर सेकेंड हो सकता है कि वी आर फॉलोइंग अ डिफरेंट लर्निंग पाथ ऑफ डेवलपमेंट जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीख रहे होंगे. एंड थर्ड केस हो सकता है यहां पर कि वी हैव स्टार्टेड विद पाइथन. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स या तो इन्हीं के साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सबसे पॉपुलर लर्निंग पाथ्स हैं, या ऑलरेडी आप इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट C++ एंड जावा तो 2 बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको सीखने में हमें करीबन, सिर्फ सिंटैक्स एंड लॉजिक सीखने में हमें करीबन 15 to 20 डेज का टाइम लगेगा. एंड उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद आवर DSA जर्नी एंड DSA के अंदर करीबन 300 to 400 DSA क्वेश्चंस हमें मिनिमम करने पड़ेंगे अगर हम प्लेसमेंट ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं. ये मिनिमम काउंट में दे रही हूं. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 700 भी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 1000 प्लस भी करते हैं, पर वो फिर डिफरेंस हमें हमारे प्लेसमेंट के टाइम पर, इंटर्नशिप के टाइम पर देखने को मिलता है. एंड DSA के बाद वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग. सिमिलरली HTML, CSS, JS जब हम कर रहे हैं, मतलब जब हम डेवलपमेंट की एक डायरेक्शन ले रहे हैं, तो यहां पर हमें फ्रंट एंड सीखना पड़ेगा, हमें बैक एंड सीखना पड़ेगा, हमें डेटाबेसेस के अंदर SQL हो गया, MongoDB सीखना पड़ेगा, गिटहब जैसी टेक्नोलॉजीज को हमें सीखना पड़ेगा. तो यहां पर सबसे पहली चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आफ्टर लर्निंग HTML, CSS, JS, दैट इज पिकिंग अ स्टैक. स्टैक मतलब कौन सा पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है, कौन सी पर्टिकुलर लाइब्रेरी है जिसको हम अपने फ्रंट एंड के लिए यूज करेंगे, जिसको बैक एंड के लिए यूज करेंगे. तो उसके अंदर मर्न स्टैक काफी पॉपुलर है, उसके अंदर मीन स्टैक काफी पॉपुलर है, हमारे पास लैम्प भी है, हमारे पास और भी काफी सारे डिफरेंट ऑप्शंस है. ये सारे वेब डेवलपमेंट के लिए हो गई. ऐप डेवलपमेंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम जावा के साथ सीख सकते हैं, हम चाहे तो iOS डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हमारे डेवलपमेंट लर्निंग पाथ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. एंड इसके अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करें, बिकॉज प्रैक्टिकल लर्निंग इज वेरी वेरी क्रूशियल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपिंग एनीथिंग. थर्ड लर्निंग पाथ हमारा है पाइथन का. अब फ्रैंकली इन माय पर्सनल ओपिनियन C++ जावा के कंपैरिजन में पाइथन सीखना हमें कंपैरेटिवली आसान लगेगा. अगर हम एज अ बिगिनर शुरुआत कर रहे हैं तो पाइथन को सीखने में मुझे नहीं लगता किसी को भी 15-20 दिन का टाइम लगेगा. 7 से 10 दिन एनफ होते हैं पाइथन के बेसिक सीखने में, पाइथन का सिंटैक्स सीखने में. उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद आवर डेटा साइंस, विद आवर AI/ML जर्नी. तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पाइथन सीखने के बाद मशीन लर्निंग या AI की डायरेक्शन में जाते हैं. यहां पर भी हमें सेम चीज करनी पड़ेगी. वील हैव टू बिल्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. तो मशीन लर्निंग AI के अंदर हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीखनी पड़ेगी, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, हमें जाकर डीप लर्निंग सीखनी पड़ेगी. वील हैव टू लर्न अबाउट परसेप्ट्रॉन्स, ANN हो गया, CNN हो गया, RNN हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स कैसे वर्क करते हैं. आजकल हम LLMs को यूज करते हैं तो LLMs किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, एजेंटिक AI क्या होता है, ओपन AI की APIs कैसे वर्क करती हैं. तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर भी आ जाती हैं. अब मैं हर एक स्ट्रीम के लिए आपको एक एक चीज बैठकर यहां पर नहीं बताऊंगी. वाई? बिकॉज एज अ बिगिनर अभी हमें मेजॉरिटी चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. बट आई कैन टेल यू दिस
दिस कि हम एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना स्पेंड करेंगे इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर लर्निंग पाथ के अंदर, तो हम और एडिशनल चीजें हैं जो डिस्कवर करते चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें कोडिंग के अंदर जो हमें सीखते सीखते पता चलती है, एंड दैट इज एग्जैक्टली द राइट वे टू लर्न। अब पाइथन की जब हम बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके अलावा एक छोटा सेगमेंट भी है जो हो सकता है पाइथन के अंदर जैंगो को सीखे और जैंगो से फिर वो डेवलपमेंट की डायरेक्शन में चले जाएं। बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो लर्निंग पाइथन दे हैव AI/ML एज देयर डायरेक्शन। अब इनके अगर रिसोर्सेज की बात करें तो C++ एंड जावा के लिए हमने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं जो अपना कॉलेज यूट्यूब पर बनाई हुई है। जावा के अंदर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज DSA दोनों को कवर किया है। C++ की ऑनगोइंग सीरीज है जिसके अंदर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को हम इन डेप्थ कवर कर रहे हैं, और इसके अंदर अराउंड 120 प्लस हमारे लेक्चर्स हैं जो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो गए, प्लस SQL डेटाबेस हो गया, हमारा गिटहब हो गया, इन सब के बारे में हमने डेडिकेटेड वन शॉट्स हैं जिनको ऑलरेडी अपना कॉलेज यूट्यूब पर कवर कर रखा है। एंड पाइथन के भी वन शॉट प्लस प्लेलिस्ट दोनों ही फॉर्मेट्स के अंदर हमने कंप्लीट पाइथन को कवर किया हुआ है। तो इन तीनों को हम चाहें तो अपना कॉलेज यूट्यूब से जाकर सीख सकते हैं, या फिर इसके अलावा हमें कोई भी रिसोर्स है जो हमें अच्छा लग रहा है, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, हम वहां से जाकर इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को जाकर सीख सकते हैं। अब यहां पर हमने अपने डिफरेंट लर्निंग पाथ्स को कवर कर लिया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन से लर्निंग पाथ पर हमें स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम काफी ज्यादा है, मतलब या तो वो फर्स्ट ईयर से या एटलीस्ट सेकंड ईयर से अपनी प्रोग्रामिंग की तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के गोल को दिमाग में रख के, या फिर वी आर द टॉप ऑफ द लाइन स्टूडेंट जो काफी डिसिप्लिन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो दो स्टूडेंट्स विल एंड अप लर्निंग ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स। जैसे मेजॉरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स दैट आई इंटरव्यू जिन्होंने अच्छी कंपनीज के अंदर टॉप पैकेजेस टॉप कंपनीज को क्रैक किया है, या फिर इफ आई टॉक अबाउट माई ओन बैचमेट्स जो शायद मेरे साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और आज की डेट में टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इन तीनों को ही कवर किया है, स्ट्रक्चर तरीके से कवर किया है। डेफिनेटली एक टाइम पर एक को ही लेकर चले हैं, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे DSA भी चल रहा है, डेवलपमेंट भी चल रहा है, डेटा साइंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा साइंस इन द सेंस मशीन लर्निंग सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस किया जाता है। बट जो भी स्टूडेंट्स एक अर्ली स्टार्ट ले लेते हैं, टॉप ऑफ द लाइन स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास इनफ टाइम होता है ये तीनों चीजें अपने कॉलेज के अंदर कवर करने के लिए। रफ टाइमलाइंस की अगर बात करें तो DSA करने में हमें करीबन 8 to 10 मंथ्स का टाइम है जो स्पेंड करना पड़ेगा। इसके अंदर हम अपने DSA प्रॉब्लम्स को करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है 8 to 10 मंथ्स के बाद सब कुछ सॉर्टेड है। जब तक हमारे इंटरव्यूज चलते रहते हैं तब तक हमें DSA की कंटिन्यूड प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। तो कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, अपने पुराने प्रॉब्लम्स को रिवाइज करेंगे। डेवलपमेंट के अंदर भी करीबन 8 to 10 मंथ्स का टाइम है जो हमें देना पड़ेगा। उसके बाद और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम के साथ हम बना सकते हैं जितना हमारे पास अवेलेबल है। पाइथन के अंदर मशीन लर्निंग करने में करीबन 6 to 8 मंथ्स का टाइम है जो हमें स्पेंड करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास टाइम बहुत है, जो एक अर्ली स्टार्ट ले रहे हैं, तो तीनों में से किसी भी कैटेगरी के साथ हम स्टार्ट करें, हमें कोई रिग्रेट नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म के अंदर। बट इफ वी आर समबडी जिसके पास शायद टाइम थोड़ा सा कम है, शायद हम अपने 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर आ गए हैं जब टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, तो उस केस में हमें पिक एंड चूज करना पड़ेगा। पिक एंड चूज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि हम किस तरीके की प्लेसमेंट्स या किस तरीके के रोल्स हैं जो टेक इंडस्ट्री के अंदर टारगेट करना चाहते हैं। इफ वी आर समबडी जो फ्यूचर के अंदर जाकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर ही अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जैसे हमारी मैंग कंपनीज हो गई या फिर सैमसंग जैसी कंपनीज हो गई, या इनफैक्ट स्टार्टअप्स की भी अगर हम बात करें, जो हमारे कुछ पर्टिकुलर इंडियन बड़े बिग टेक स्टार्टअप्स हैं जिसमें इरेजर पे आ जाता है, जिसमें फोन पे आ जाता है, तो वहां पर हमें DSA को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का जो हायरिंग क्राइटेरिया होता है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जो मेजॉरिटी कंपनीज कंपल्सरीली हमसे पूछ रही होती है। तो उस केस में दिस इज समथिंग दैट वी शुड फोकस हेविली ऑन, एंड इसी लर्निंग पाथ के साथ अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे लिए बेटर होगा। उसके साथ में हो सकता है कि हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स को डेडिकेटेडली टारगेट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी मेजॉरिटी जो हायरिंग क्राइटेरिया होता है वो DSA होता है। तो इस कैटेगरी के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको DSA के साथ स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंडली, दो स्टूडेंट्स वांट टू डेडिकेटेडली अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस रोल्स। हमें पता है ऑन कैंपस के अंदर हमारे उतने स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है। DSA के अंदर हमें या तो किसी रीजन से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या हमारा करने का मन नहीं है, या हमारे पास उतना टाइम नहीं है, और हम डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, ऐप डेवलपमेंट के अंदर डायरेक्टली अपनी डेवलपमेंट बेस्ड जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कैंपस के अंदर अगर हम जाएंगे तो डेवलपमेंट बेस्ड जॉब्स ही हैं जो हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगी। तो वहां पर उन जॉब्स के लिए अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स के लिए, तो वहां पर दिस इज द लर्निंग पाथ दैट वी शुड स्टार्ट विद। इफ वी आर समबडी जिसको डेडिकेटेडली डेटा साइंस रोल्स को टारगेट करना है, जिसको AI/ML रोल्स को टारगेट करना है, या फिर जिसे डेटा एनालिस्ट रोल्स को टारगेट करना है,
तो वहां पर हमारा जो लर्निंग पाथ होगा वो थर्ड लर्निंग पाथ होगा जिसको हमें प्रायोरिटी के साथ फॉलो करना है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी शुड स्टार्ट विद। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी माय पर्सनल ओपिनियन इज C++ जावा आपको सीखने में थोड़ी सी हल्की सी मुश्किल लगेगी एज कंपेयर टू पाइथन, बट जिस स्टूडेंट ने C++ जावा पहले सीख ली उसके लिए पाइथन पर शिफ्ट करना काफी आसान होगा। जिस स्टूडेंट ने पाइथन पहले सीख ली उसको थोड़ा सा एफर्ट हो सकता है C++ जावा को सीखने में लगाना पड़े, क्योंकि पाइथन के अंदर जो बहुत सारा काम हम ML के अंदर AI के अंदर करते हैं वो लाइब्रेरीज को यूज करके होता है, तो वहां पर काफी सारी चीजें हमारे